एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसिल में काम कर रहा हूँ और अभी मैं एसओएससी यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में डेप्यूटी हूँ। मैं इस समय दो स्कूल्स को मैनेज कर रहा हूँ अपने, दैट इज एसओएससी गौतमपुरी एंड एसओएससी सुरनर विहार। जो हमारे एसओएससी स्कूल्स हैं उसमें किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि स्टेम है, HE21 यानी कि हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। और स्पेशलाइज्ड पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो हमारा काम है उस पर हम काफी डीपली काम करते हैं। और उसमें इंडिविजुअल लेवल पर जो हम काउंसलिंग करते हैं तो वहाँ पे बच्चे अपने अपने कंसर्न लेकर के आते हैं। उसी में एक कंसर्न देखा गया है जो बच्चे बताते हैं कि अपनी पढ़ाई को करने के लिए वो बहुत सारे जो हमारे ऑनलाइन मेथड्स हैं, चाहे वो हमारे यूट्यूब है या बाकी के प्लेटफॉर्म है, उसको पढ़ने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब उन्हें जब फोन या ऐसे टैब या फिर कोई ऐसे गैजेट्स उनके हाथ में रहते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों से बात की जाए, उनसे कनेक्ट किया जाए। लेकिन इस दौरान जब वो लोगों से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कुछ अनवांटेड जो इंडिविजुअल्स हैं या लोग हैं वो भी उन्हें कई बार अप्रोच करते हैं। और इस अप्रोचनेस की वजह से कई बार बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं कुछ गलत टाइप के कमेंट, कुछ वल्गर मैसेज या ऐसे अनवांटेड चीजें जो भी वो हो सकता है असहज महसूस करें। इस प्रकार की बातें क्लास 9 के एक बॉय ने बताई, क्लास 10 की एक लड़की ने बताई, जहां से हमें समझ में आया कि ये कंसर्न मात्र किसी जेंडर का नहीं है। मतलब जैसा मैं पहले लगता था कि भाई जो हमारी बच्चियां हैं वही सिर्फ स्टेज पर हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बच्चा है क्लास 9 का जिसने कि अपना सोशल मीडिया यूज कर रहा था। अचानक से उसके पास एक दिन किसी एक फीमेल का मैसेज आता है जो कि उसे लग रहा था कि उसकी क्लासमेट ही है। कुछ मैसेज हुए ऐसे और लड़का थोड़ा सा मतलब कि जंजर टाइप का था, तो उसने क्लास में जाकर उस लड़की को बोल दिया कि भाई कल तो हमारी ये बात हुई थी एंड ही गॉट स्लैप्ड। उसको थप्पड़ पड़ गया क्योंकि बाद में जाकर ये पता चला वो लड़की वो थी नहीं जिससे वो बात कर रहा था। और ये पता चला कि उस लड़की का या वो जो पर्सन थी उसका किसी ने आइडेंटिटी थेफ्ट किया था या फिर एक अलग से आइडेंटिटी बनाई थी। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग केसेस की, तो मेरा टॉपिक आपने देखा वो है साइबर बुलिंग एंड डिजिटल सिक्योरिटी। साइबर बुलिंग तो एक टॉपिक है बिल्कुल जहाँ पे हम कंसर्न देखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो और भी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है डिजिटल वर्ल्ड में उनके बारे में हमने बात की। तो अपार्ट फ्रॉम साइबर बुलिंग, डिजिटल थेफ्ट, इम्पर्सनेटिंग टू अदर पर्सन, इस टाइप के जो कंसर्न्स है यहाँ पे देखा गया और ये समझ में आया कि ये मात्र किसी एक या दो बच्चों के नहीं है, ये ग्रुप के कंसर्न है। तो हमने उसे ग्रुप के फॉर्म में डील करके ग्रुप सेशंस कंडक्ट किए। हमने कुछ ग्रुप सेशंस कंडक्ट किए और उसमें ये देखा गया कि कैसे हम बच्चों को आईडी हैकिंग के बारे में बता सकते हैं, अननोन पीपल जो इंपर्सनेट करते हैं उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के बारे में, उनके बारे में कैसे उन्हें अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे कैसे टाइप की जो थ्रेट्स हो सकते हैं वो हमें सोशल मीडिया पे मिलते हैं, इस टाइप के बारे में हमने उनको जागरूक करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ा चीज हमें देखने के लिए मिली वो ये कि बच्चों का उनको पेरेंट्स को बताने में काफी ज्यादा हेजिटेशन थी। उन्हें लग रहा था कि हम अपने पेरेंट्स के बारे में कैसे बताएं। तो टीचर को और पेरेंट्स को इसके बारे में समझाना भी एक टास्क था, इसलिए हमने जो एक्टिविटीज कंडक्ट की पिछले साल उसमें इंडिविजुअल सेशन, ग्रुप सेशन तो थे, बट अलॉन्ग विद दैट I also conducted certain sessions with teachers and the parents as well. Apart from this, assembly talks and the role play during the annual function were also conducted. In this thing, the execution of the activities were done in form of group counseling session. जब हमने ग्रुप काउंसलिंग सेशन किए तो वहां पर हमने बात की सेफ्टी फीचर इन सेटिंग्स। लेकिन यहाँ पर हमने बात की यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम में एक फीचर आता है कि आपको किस टाइप के लोगों को कनेक्ट करना है, किस टाइप के लोगों को कनेक्ट नहीं करना है। या फिर अगर हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम किस टाइप का जो डेटा है वो कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे किसी टाइप की रील पसंद नहीं है तो मैं वहां पे नॉट इंटरेस्टेड कर दूं ताकि उस टाइप की रील मेरे फीड में आए ही ना। और मैंने बच्चों को बताने की कोशिश की कि हमारा एल्गोरिथम एक्चुअल में काम कैसे करता है। इसके बारे में बात, इसके बाद हमने बात की हाउ टू एंश्योर द जेन्युइननेस ऑफ इंडिविजुअल एंड द अदर साइड। देखिए ऐसा हो सकता है कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो वो इस तरीके से प्रेटेंड करे कि वो हमारे स्कूल का व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन जिसे हम जानते हैं, लेकिन उसकी जेन्युइननेस को एंश्योर करना भी बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम उससे अपनी कुछ पर्सनल चीजें शेयर करें। Then we discuss about the what to do if you find something suspicious or suspicious activities. हम पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अपने किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जिसको कि इसके बारे में नॉलेज हो कि कैसे उसे डील करें। इसके बाद में we also discuss about different ways of hackers, scammers to approach via different platforms, that is Instagram, WhatsApp, Telegram। देखिए आज के इसमें क्या होता है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई व्यक्ति आपका फ्रेंड बन के एक लिंक शेयर करेगा एंड दैट पर्सन विल से कि भैया मैंने ना एक कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आप इसमें जाके अपनी
मेल आईडी आप मेंशन कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपका जो सोशल मीडिया का आईडी है या जो आपका चैनल है या जो भी आपका आईडी, उसका जो भी एक एक्सेस है वो उस पर्सन के सामने चला जाता है। तो आपके फोटोज वीडियो जो भी है वो उस पर्सन के पास उसका एक्सेस चला जाएगा। ऐसा टेलीग्राम पे भी होता है, व्हाट्सएप भी होता है। टेलीग्राम पे इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमने असेंबली टॉक दी, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हुए हमने एक चीज की और बात की, वो था नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में हमने बात की। और ये बताया कि जो भारत सरकार है और स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर और भारत सरकार नेशनल लेवल पर किस तरीके से इन चीजों को डील करने में अपना काम कर रही है। और जो एक हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसके बारे में बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं जब हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया क्लासरूम में, असेंबली में और इंडिविजुअली। आगे जब मैं बात कर रहा हूँ सेशन विद टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो सेशन विद टीचर्स एंड पेरेंट्स के रूप में हमने ये सोचा कि पहले उन्हें डिजिटल जो भी थ्रेट्स हैं या जो भी क्राइम उसके बारे में पहले बता दिया, ताकि कल को जाके जब उनका बच्चा उन्हें बताए तो उन्हें लगे कि मेरे बच्चे ने भी गड़बड़ की है और पहले इसी में चार लगाए। नहीं, उन्हें ये बताना जरूरी है कि अगर आपका बच्चा कोई समस्या क्रिएट नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो समस्या का हिस्सा बन जाए अननोइंगली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की साइबर थ्रेट, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम इंक्लूडिंग डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का आई होप कि आप सभी को पता होगा कि जब कोई व्यक्ति सीबीआई को पता है कि सीबीआई से हूं या मैं पुलिस से हूं या मैं किसी ऐसी लॉ एनफोर्समेंट जो हमारी अथॉरिटी है वहां से हूं, और वो प्रिटेंड करते हैं और फिर कोई कॉल या वीडियो कॉल इस टाइप की करते हैं। इसके अलावा फिशिंग, जिसके बारे में बात हुई। फिर रैंसमवेयर, देखिए रैंसम का मतलब होता है विरोधी मांगना, एंड वेयर मतलब कि मैलवेयर, मतलब एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम के अंदर डाल करके उसका एक्सेस लिया जाता है। तो मैलवेयर के बारे में एक्चुअली इंडिविजुअल लेवल पे बहुत नहीं होता है मैलवेयर, बट एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। लेकिन इसीलिए बताया गया ताकि अगर उनके साथ में ऐसी कोई इंसिडेंट हो तो उन्हें पता हो कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है और हम इसे कैसे डील कर सकते हैं। इसके बाद में हैकिंग, बोटनेट और आइडेंटिटी थेफ्ट की बात की गई। ये कुछ सेशंस थे जो हमने क्योंकि मैं दो स्कूल में जाता हूँ, दो अलग-अलग स्कूल में जो हमने सेशंस लिए थे। एक तो मैंने बड़ी अच्छी चीज की थी, वो थी करियर टॉक ऑन साइबर सिक्योरिटी। देखिए ऐसा बिल्कुल है कि बहुत सारे बच्चों ने इससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, समस्याएं हुई होगी उन्होंने, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप केवल समस्या जूझते हुए उससे डर के या फिर उससे एक्सपीरियंस करके ना निकले, बट आप अगर करियर में भी उसके रूप में कुछ करना चाहते हैं या उसके रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हैं कि भाई किसी और बच्चे को ऐसा कुछ ना हो, तो आप कैसे इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बात की एथिकल हैकिंग के बारे में। मतलब कि एक तो हैकिंग होती है कि हम किसी को परेशान करने के लिए करें, लेकिन एक एथिकल हैकिंग होती है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को बचाने के लिए हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक चीज होती है नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टर। सिक्योरिटी टेस्टर का काम ये होता है कि वो एक सिस्टम में ये देखें कि कहाँ पे ऐसे लूप होल हैं जिससे कि कोई हमारा जो सिस्टम है वो हैक किया जा सकता है और जिसको हम डेवलप करें। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर होता है, उसका काम होता है ये देखना कि हमारे पास से इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, कहाँ जा रही है, इसमें कोई लूप होल तो नहीं है या हम किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर रहे हैं। ये कुछ चीजें थी, इसके बारे में हमने बात की। इसके बाद में अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं, इम्पैक्ट स्टूडेंट के लेवल पे ये आया कि अब बच्चा अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है, टीचर को इन्फॉर्म कर सकता है अगर उससे किसी समस्या आ रही है तो अपने लेवल पे। जैसे कि मैंने बात की थी कि फील्ड में अगर कोई आपकी अनवांटेड चीज आ रही है तो आप उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चों ने सीखी। सोशल मीडिया पे इंक्लूडिंग यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे भी कई बार क्या होता है कि गलती से किसी वीडियो पे क्लिक हो जाए तो उसी टाइप की चीजें हमारी एल्गोरिथम में फीड में आनी शुरू हो जाती हैं। और रोल ऑफ अदर स्टेक होल्डर, यहाँ पे दो मैं रोल के बारे में बात करूंगा, पहला पेरेंट्स, दूसरा टीचर। पेरेंट्स क्योंकि अपने वो ज्यादातर लोग जो है सरकारी स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स दिहाड़ी मजदूर होते हैं या कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, तो अपना काम छोड़ के स्कूल में आए सेशन देने के लिए। तो बड़ी अच्छी चीज थी, उन्होंने हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पता था कि फोन कैसे काम करता है या टैब के थ्रू कैसे काम होता है, बट उन्होंने फिर भी इसको समझने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि सर ऐसा अगर हमारे बच्चे के साथ है, हमारे साथ ऐसा होगा तो हम आपसे आगे बात करेंगे। और टीचर्स ने मेरी हेल्प की इन सेशंस को कंडक्ट कराने में। क्लासरूम में अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि बच्चों हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप ना केवल इसको अगर देखना है तो इस चैनल से सर्च कर लो या YouTube पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी कहीं हो, ताकि वो ना आ जाए। तो इस टाइप का हमारा यहाँ पे रोल रहा। और